ठाकुरानी भी समस्त ब्रज गोपियों को मोहित कर रही है। समस्त ब्रज गोपियां बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बहुत, जिनकी वर्णन करना असंभव है। परंतु उन सब ब्रज सुंदरियों का सौंदर्य एक साथ श्री राधा रानी में विराजित है। और जब ये ब्रज सुंदरियां गोपिकाएं भी राधा ठाकुरानी को देखती हैं, श्याम सुंदर को देखे तो सब मोहित हो ही जाते हैं, परंतु अपनी स्वामिनी, अपनी सखी श्री राधा रानी को देख करके भी ये मोहित हो जाती है। कितनी सुंदर हमारी स्वामिनी, हमारी श्रीमती राधा ठाकुरानी है। इसलिए कह रहे हैं आगे, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे अन्य जनों के लिए दुर्लभ शिथिर गुण रत्न समूह को के रोहन नामक रत्नगिरी रूप स्वरूप हो, और हे श्री राधिके, तुम निखिल गुणवती रमणियों के चित्त को प्रचुर रूप से चमत्कृत करने वाली सद्गुणों से शोभित हो। अब श्रीला रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, इत्र अर्थात पार्षदों से भी भिन्न अन्य जनों में, यहां तक कि इंद्र आदि में भी जिन सर्वज्ञता, सौहार्द, करुणादि गुण रत्नों का उदय होना अत्यंत कठिन है, उन शिथिर गुण रूपी मनियों के तुम उदयगिरी हो। उदयगिरी अर्थात उन गिरियों में, उन पहाड़ों में जो सबसे टॉप मोस्ट चोटी का पहाड़ है, किन में? कहते हैं आपके पार्षद, आपके खुद के एक्सपेंशंस, नरसिंह वामन रामकृष्ण द्वारकेश नरसिंह वामन वराह, ये आपके एक्सपेंशन है। यही नहीं, अपितु इंद्र आदि देवता भी, हाँ हो सकता है हम कोई देवता बड़े दयालु होते हैं, शंकर भगवान बड़े दयालु है, आशुतोष है, पर वर्णन कर रहे हैं कि समस्त पार्षदों से भिन्न अन्य जन्मों में, यहां तक कि इंद्र आदि भी, जिनकी सर्वज्ञता, सौहार्द, करुणा गुणात्मक उदय होना अत्यंत कठिन है, उन स्थिर गुण रूपी मनियों के भी तुम उदयगिरी हो, जिनके अंदर ये गुण होना कठिन है, परंतु आपके अंदर सर्वज्ञता होते हुए भी सौहार्द है, समस्त कारणों के कारण होते हुए भी आप करुणाधय है, आपके हृदय में करुणा का समुद्र है। किसी के पास अगर कोई क्वालिफिकेशन आ जाए, कोई गुण आ जाए, तो उसको अहंकार आ जाता है, साधारण भी, संसार में भी। इंद्र आदि देवताओं के पास तो कितने सारे गुण हैं, क्या क्या नहीं उनके पास, ऐरावत, वज्र, सुधर्मा सभा भी, नंदन कानन वन, खुद छोटा भाई उपेंद्र, इतनी सारी अप्सराएं, बृहस्पति देवगुरु, सची माता, क्या क्या नहीं है। और इसलिए इंद्र को भी अहंकार कई बार हो जाता है, वो तो साधारण सा एक देवता है। और बृहद भागवत हमने सुना, ब्रह्मा जी भी गलती कर लेते हैं कई बार, और फिर बोलते हैं मैं गलती हो गया ठाकुर, मैंने आपके ग्वाल बाल चुरा लिए, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। और फिर उनकी प्रार्थना करते हैं, फिर भी जब श्याम सुंदर नहीं सुनते प्रार्थना, तो फिर ब्रज गोपियों की प्रार्थना करते हैं, ब्रज गोपियों का गुणगान करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा श्याम सुंदर देखते हैं, हाँ ठीक है, अब कुछ अच्छा लग रहा है, तो कुछ बोल रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है। परंतु फिर भी वर्णन करते हैं, कभी मैं देवता हूं, कभी मेरे अंडर जितने भी देवता है ये गलती कर लेते हैं, जिसके कारण से मुझे डांट खानी पड़ती है, क्योंकि मेरे अंडर ही सारे देवता है, आई एम द हेड ऑफ द कंपनी, और ये दैत्य भी मैंने ही प्रकट किए हैं, मेरे ही पुत्र पोत्रों से प्रकट हुए हैं, कश्यप अदिति से प्रकट हुए हैं, इनको भी उल्टे सीधे वरदान दे करके फिर मुझे ही डांट खानी पड़ती है। नरसिंह देव बोल रहे, कैसा वरदान दिया तूने? इसलिए अपराध तो मैं कई बार कर लेता हूं, देवता भी मेरे कभी बात नहीं सुनते, और उनकी गलती और खुद की भी, परंतु फिर भी इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए
कई बार वो कहते हैं मुझे लगता है कि मैं ही इस सृष्टि को चला रहा हूं, पर मुझे क्या पता ये भगवान की त्रिगुण गई माया चला रही है, मुझे लगता है मैं ही चला रहा हूं। तो अर्थात थोड़ा सा भी हमारे पास पावर आ जाए, शक्ति आ जाए, तो हमको अहंकार आ जाता है। परंतु आप तो सर्व कारणों के कारण है, आप तो सर्वस्व है, आपके द्वारा ही सब प्रकटित है। परंतु इतना होने के बाद भी आप सबके सुहृद है, अब सबका भला चाहते हैं। सुहृद सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति अर्जुना, कि अर्जुन मैं सबका सुहृद हूं, मैं सबका भला चाहता हूं, मैं सबका भला चाहने वाला हूं। नमा भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो, कौनते प्रतिजानाति नमा भक्ता प्रणश्यति, कौनती तुम ये घोषणा कर दो मेरे भक्त कोई भी विनाश नहीं हो। तो भगवान इस बात की घोषणा करते हैं, अपिचे दुराचरण भजते अनन्य भक्त साधुरे वही मंतव्य। कोई मेरा भजन करेगा तो अवश्य ही उसको साधु मानना पड़ेगा। इतना दयालु कौन हो सकता है? तो इस प्रकार से कहते हैं कि यह विपरीत गुण भी आप में विराजमान है। इसलिए बाकी इंद्रादि देवता हो सकता है कोई दयालु हो, ज्यादातर वो दयालु नहीं होते हैं, परंतु आप में सर्वज्ञता, सौहार्द, करुणा आदि गुणों के रत्न किसी में थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर आप तो इन गुणों से पहाड़ के, एक उदयगिरी के समान हो, एक पहाड़ के समान, मतलब आपके पास बहुत ये गुण है। परंतु ये गुण होते हुए आप बड़े दयालु हो। पूतना जैसी राक्षसी आपको मारने के लिए आई, आपका वध करना चाहती है, परंतु आप उसकी ये भावना नहीं देख रहे हैं कि मुझे ये मारना चाहती है। आप केवल ये भावना देख रहे हैं कि ये माता के जैसे मेरे पास आई, मुझे अपने स्तनपान करा रही है, इसलिए इनको मैं गोलोक वृंदावन धाम में स्थान दूंगा। कोई मुक्ति नहीं, कोई सायुज मुक्ति नहीं, मेरे में विलीन हो जाए, नहीं, सीधा गोलोक वृंदावन धाम में स्थान दे दूंगा इनको निवास करने के लिए। कौन इतना दयालु हो सकता है? अहो बक्यम स्तन कालकूटम, उस बकासुर की बहन ने जिसने स्तनों में कालकूट विष दिया, उसको भी माता की गति प्रदान करी आपने। आपसे दयालु कौन हो सकता है? जो आपको मारना चाहता है एक राक्षसी होते हुए, पर आप उसके मारने के भाव को नहीं देख रहे हैं, उसके दुष्ट भाव को नहीं देख रहे हैं, अपितु उसके अच्छे भाव को देख रहे हैं। अच्छे भाव तो है ही नहीं, इवन बाहर से वो माता बन करके आई, इतना ही आपने देखा, इसी चीज को आपने हृदय में स्वीकार किया और उनको सर्वस्व प्रदान किया। वो फल वाली जिसको आपने एक दो दाने अनाज के उसकी टोकरी में डाल दिए और वो इतनी पागल हो गई, तो फल ले लो, फल नहीं बोल रही, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो। और फिर जब देख रही उसकी टोकरी इतनी भारी हो गई, तो क्या हो गया, इसमें इतने सारे हीरे जवाहरात कहाँ से आ गए? अच्छा, ये मुझे छलना चाहता है, मुझे टेस्ट कर रहा है। उठा के सारा वो हीरे जवाहरात अरबों रुपए के, उसको कभी फल बेचने की जरूरत ही नहीं थी, बैठ के खा लेती, पर उसने सब यमुना में फेंक दिए, नहीं चाहिए। अब आपका दर्शन हो गया, अब और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और आपने उसको भी अपना दाम प्रदान किया। उसके बाद कभी वो प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते, उसके बाद वो कभी दिखी नहीं, वो कहाँ गई? श्री कृष्णा वुड हैव टेकन हर टू होम, बैक टू गॉड हेड। अपने दाम में उनको स्थान दे दिया। कितने दयालु! 2 दाने अन्न के उनको उसने आपको अर्पण किए, 2 दाने, 2 फल आपको दिए, 2-4 फल देके ही आप रीझ गए। उसने बोला बेटा मेरी गोद में बैठ जा, और आप बैठ गए। कितने दयालु है आप! इसलिए आपकी करुणा वर्ण्य का क्या वर्णन करूं। इसलिए हे श्री राधिके, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा सौहार्द आदि सद्गुण अखिल गुणवंती अर्थात स्नेह सौंदर्य आदि से युक्त स्त्रियों के चित्त को भी विपुलित रूप से चमत्कृत करते हैं। उसी प्रकार से राधा ठाकुरानी के गुण, जो कि श्याम सुंदर से भी कई लाख गुना अधिक दयालु है, जिनके अंदर बहुत स्नेह है, जो अपने स्नेहित जनों को सर्वस्व प्रदान करती है,
जो मंजरियां उनकी सेवा करती है, जो मंजरियां उनकी सेवा करती है, उनको तो अपने हृदय के समस्त, उनके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति हो रही है, वो मंजरियां तो उस आनंद की अनुभूति कर रही है पूर्ण रूप से। और साथ ही साथ वो मंजरियां श्याम सुंदर के भी स्वरूप का दर्शन कर रही है, उसके भी आनंद की अनुभूति कर रही है, और राधा रानी की भी सेवा का अनुभूति कर रही है। श्याम सुंदर की अनुभूति राधा ठाकुरानी के हृदय में जो हो रही है, मंजरियों को उनकी अनुभूति हो रही है, और साथ में दोनों की सेवा करने की भी आनंद की अनुभूति मिल रही है। कभी भी अपने किसी भी आश्रित जन को आप अपने चरणों से दूर नहीं करते। बहुत स्नेह करती है श्रीमती राधा रानी, परम स्नेही। उनसे अधिक प्रेम हमसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमको लगता है मेरा ये पति, पत्नी, भाई, बंधु बड़ा दयालु है, मुझे बहुत प्रेम करता है, पर राधा रानी से अधिक कोई प्रेम नहीं करता। वो परम स्नेही है, परम सौंदर्य में परिपूर्ण है। उनसे बढ़कर सुंदर कोई है ही नहीं। समस्त लक्ष्मियां, पहले ही बता दिया, समस्त ब्रज गोपिकाएं भी उनके सौंदर्य को प्रणाम करती है। इसलिए इन गुणों से, समुद्र से भरी हुई सौंदर्य, सौहार्द, स्नेह, इन आदि, ये तो दो चार गुण बता दिए। जितने भी आदि गुण हैं वो सब राधा रानी में हैं। करुणामयी, कृपामयी, दयामयी, ये समस्त गुण राधा रानी में है। कहते हैं अखिल गुणवंती स्त्रियां जो है, जिनके अंदर नेचुरली स्त्रियों में स्नेह, हृदय बड़ा उनका कोमल रहता है, स्नेह नेचुरली उस माताओं में रहता ही है, सौंदर्य भी है। कहते विशेष रूप से इवन ब्रज की भी समस्त ब्रज गोपिकाएं जिनके अंदर सौंदर्य, स्नेह आदि गुण विराजमान है, उनके चित्त को भी श्री राधा ठाकुरानी चमत्कृत कर देती है। इतना दयालु होते हुए जो ब्रज गोपिकाएं, रुक्मणी देवी, सीता माता आदि स्वरूपों में, परंतु जब राधा रानी के इन गुणों को देखते हैं तो वो भी चमत्कृत हो जाती है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है। सच में हम जिनके स्वरूप है, हम जिनके एक्सपेंशन है, वो उनमें सारे गुण एक साथ विराजमान है। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, हे कृष्ण, तुम ब्रज के अतुलनीय किशोर मंडली के शिरोमणि मर्तक स्वरूप हो। हे श्री राधिके, तुम इस विश्व वरण्य गोकुल में समस्त युवतियों की शिरोभूषण स्वरूपा कुसुम माला हो। सबको आवाज आ रही कि फिर से नेट चला गया? मुझे आ रही है। ठीक, अब वर्णन कर रहे हैं। राधे श्लोक भी आए हैं क्या कथा में? नहीं ना। कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप समस्त किशोर मंडली, अर्थात आपके जितने भी सखा है, चाहे श्रीदाम है, सुबल है, स्तो कृष्ण है, मधुमंगल है, ये बड़े सौंदर्यवान है, बड़े किशोर है। अभी अभी इनका किशोर, दे आर जस्ट बिकमिंग यंग, जस्ट 14-15 ईयर ओल्ड। ये किशोर अवस्था में अभी अभी प्राप्त कर रहे हैं। ये किशोर अवस्था मतलब मोस्ट सौंदर्य की ओर, पावर, और उस वो जो जवानी जिसको बोलते हैं, जो अभी शुरू हो रही है, उसमें सब प्रकार से पावर, सौंदर्य सब कुछ है। कहते हैं इस किशोर मंडली में सभी किशोर है, सुबल किशोर है, श्रीदाम किशोर है, स्तो कृष्ण है, मधुमंगल है, बड़े सुंदर है। पर इन किशोर मंडली में आप इनके मुकुट मणि जैसे लग रहे हैं। सारे सखा एकदम लग रहे हैं सूर्य के जैसे चमक रहे हैं। कितने सौंदर्य इन सारे सभी सखाओं का। पर इनके बीच में जब आप आ जाते हैं तो लगते हैं कोटि कोटि सूर्य एक साथ आपके शरीर में, आपके सामने फेल हो रहे हैं। तो समस्त किशोर मंडलियों के बीच में बड़े सुंदर ये किशोर है, बड़े सुंदर आपके सारे सखा है। पर इनके बीच में जब आप बैठते हैं, इनके बीच में जब आप खड़े होते हैं, तो स्पष्ट लगता है कि हाँ, यही इनके मुकुटमणि है। क्योंकि है तो उनके ही एक्सपेंशन बलराम जी के द्वारा, श्याम सुंदर के ही। और वो भी कोई साधारण सुंदर नहीं है, ब्रज के ग्वाल बाल। परंतु जब आपके
आप इनके बीच में बैठ जाते हैं तो स्पष्ट लगता है कि आप शिरोमणि हैं। और हे श्री राधिके, अपनी उत्कर्षता के कारण इस विश्व को प्रकंपित करने वाला जो गोकुल है, वहां श्यामला, पालिका आदि उल्लासित नवयौवन संपन्न युवतियों की तुम शिरोभूषण स्वरूप कुसुम माला हो। ये जो वृंदावन धाम है, यहां पर बहुत ही सुंदर ब्रज गोपिकाएं हैं। श्यामला है, पालिका है, चंद्रावली है, तुंग विद्या, ललिता, विशाखा, कितनी सारी सखियां हैं। विपक्षा भी है, स्वपक्षा भी है। यहाँ एक विपक्षा स्वपक्षा का वर्णन किया गया। श्यामला कहते इन सब नवयौवन जो अभी अभी यौवन को प्राप्त हुई है, नवयौवन मतलब जिनका यौवन अभी भी आया हुआ है, ये सुंदर ब्रज गोपियों में जब आप जो आप है, आप इन सब की शिरोभूषण स्वरूपा कुसुम माला, जिस प्रकार से एक पुष्पों की माला में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और फिर उसके बीच में एक बड़ा सुंदर पुष्प लगाया जाता है, एक सुंदर लटकन लगाई जाती है। पहले ही पुष्प बड़े सुंदर है, बहुत सारे उसमें, एक से बढ़कर एक पुष्प है वैजंती माला में, एक से बढ़कर एक, जिनकी शोभा देखने से ही हृदय आनंदित हो जाता है। और फिर उसके सेंटर में जो सभी पुष्पों का राजा ऐसा प्रतीत हो रहा है, वाह ये कितना सुंदर पुष्प है भाई। हाँ, उसी प्रकार ये ब्रज गोपियां नवयौवन को प्राप्त हुई है, उल्लासित नवयौवन को प्राप्त हुई युवतियां हैं। परंतु हे राधिका शिरोमणि, आप इन सब की शिरोमणि प्रतीत हो रही, आप इन सब की शिरोमणि अर्थात इन सब की इन सब से सर्वश्रेष्ठ, इन सब की महारानी के रूप में विराजित है। इस प्रकार से श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उनके सौहार्द का वर्णन करते हैं, उनके दैन्य का वर्णन कर रहे हैं, उनकी करुणा का वर्णन कर रहे हैं। आप बड़े करुणामयी हो। और अब कहते हैं, अब परस्पर मानसिक गुणों का निर्देशित करते हुए वर्णन किया जा रहा है। अभी तक उनके बाहरी सौंदर्य का वर्णन किया गया, अब 10वें श्लोक से उनके मानसिक गुणों का निर्देशन करता का वर्णन हो रहा है। अर्थात हे कृष्ण, तुमने अपने चित्त रूपी सागर में श्री राधिका को मकरी मादा घड़ियाल की बांधे रखा हुआ है। हे राधिके, तुमने भी अपने हृदय रूपी चंद्रमंडल में श्री कृष्ण को हिरण की बांधे रखा हुआ है। हे श्री कृष्ण, प्रियसी के अंग परिमल से तुम्हारा चित्त उन्मत्त हो रहा है। हे श्री राधिके, पृष्ठ के अंग सौरभ से तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध हो रही है। क्या हो रहा? अभी उनका शारीरिक सौंदर्य का, उनके गुणों का कुछ वर्णन करते हुए अब किस प्रकार से उनके मन की अवस्था है, मन में वो क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। उनका जो दिव्य मन है, हमारा मन नहीं है, कोई शरीर वाला मन नहीं है, ये आत्मा का जो मन है, जो परसों महाराज बता रहे थे, ये चित्त से परे, मन बुद्धि अहंकार वाला परे, ये सभी, ये लिंग स्थूल शरीर छोड़ने के बाद, चित्त की भी शुद्धि होने के बाद जो आत्मा शुद्ध आत्मा है और जो स्वयं भगवान है, उनके मन में क्या है। कह रहे, हे श्री कृष्ण, तुमने अपने चित्त रूपी सागर में राधिका को मकरी अर्थात एक मादा घड़ियाल, एक मगरमच्छ, छोटा मगरमच्छ जो मादा, जो फीमेल मगरमच्छ है, हाँ वही तो बोला फीमेल, मैंने फीमेल औरत ही है, जो एक मादा घड़ियाल है, उसको जिस प्रकार से सागर बांध के रखा हो, आपके हृदय रूपी सागर में श्री राधिका को आपने एक छोटी मादा मगरमच्छ की तरह अपने हृदय में बांध के रखा हुआ है, अपने हृदय में विराजमान करके रखा हुआ। और राधा ठकुरानी, आपने भी श्याम सुंदर को कैसे बांधा है अपने हृदय में, कैसे धारण, जिस प्रकार एक हिरण अगर
किसी से बहुत प्रेम करता है या किसी के वशीभूत हो जाए तो उसको कहीं उससे दूर जाता नहीं है, फिर उसके पास ही हमेशा चिपका रहता है। भले हिरण किसी के पास आता नहीं, बहुत डरता है, परंतु अगर किसी के पास आ गया, कोई इतना प्रेम उसको करे, फिर उसको छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार से आपने हृदय रूपी चंद्रमंडल में हिरण की तरह श्याम सुंदर को बांध के रखा हुआ है। हे कृष्ण, प्रियसी के अंग परिमल से तुम्हारा चित्त उन्मत्त हो रहा है। अर्थात श्री राधा रानी के अंगों से जो शोभा, जो सुगंध आ रही है, उससे आपका मन उन्मत्त होता हो रहा है। और श्री राधिके प्रेष्ठ के अर्थात श्री कृष्ण के अंग सौरभ से तुम्हारी इंद्रिया शुद्ध हो रही है। यहां श्याम सुंदर राधा रानी के, हमने पहले भी सुना ना, उनकी आंचल से आई हुई हवा को ही जो प्रणाम करते हैं। अब जब श्याम सुंदर के सामने राधा ठकुरानी के श्री अंगों से जो सुगंध आ रही है, उसको द्वारा श्री कृष्ण उन्मत्त हो रहे हैं। उन्मत्त हो रहे क्या होता है? उन्मत्त का मैंने बताया था डिटेल में, क्या होता है उन्मत्त होना? सो रहे हो, खा पी के टुन, मगन होना, उसमें मगन होना, मगन होना ना प्रभु जी, मगन होना। ये आपको नहीं बोल रहा, सो रहा था, ये तो मनीष को बोल रहा था मैं सो रहा है। आप लोग हमको तो नहीं बोल रहे, खा पी के टुन हो गए सब। नहीं प्रभु जी, हमें लगा हमें बोल रहे हैं। उन्मत्त होना, उन्मत्त होने से क्या अर्थ है? अर्थात और किसी चीज का ध्यान नहीं रहना। इसी को कहते हैं ना प्रभु जी, मगन किसी चीज में, मगन हो जाना। जैसे मोबाइल ले लिया तो बोल रहे अरे मनीष खाना खा, इसको सुनाई नहीं दे रहा। परफेक्ट एग्जाम्पल। अरे उठ जा जरा, ये कुछ ला के दे, उसको पता ही नहीं। आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद हिला के बोलेंगे आपने मुझे कुछ बोला था। मोबाइल ने सबको उन्मत्त करके रखा। देखो अपने आसपास सबको नजर मारो, सबके हाथ में मोबाइल है और इधर उधर की सुन ही नहीं रहे। कोई टीवी चल रहा है तो उसको लेना देना नहीं है, कोई पानी का गिलास मांग रहा है तो उसको कुछ लेना नहीं, वो तो अपनी दुनिया में है। इसको बोलते हैं अज्ञान से ज्ञान को ढक देना। ये उन्मत्ता उस प्रकार की है, ये अज्ञान की उन्मत्ता है। ये ज्ञान की उन्मत्ता नहीं, ये मूर्खता की उन्मत्ता है। क्यों? क्योंकि जो सही चीज है उसको ढक करके आपको आर्टिफिशियल चीज में ही सच लगने लगी है। पहले यह माया जगत में है, ऊपर से एक और माया का खिलौना आप हमारे हाथ में दे दिया गया है, उसमें और भी अधिक आदमी पागल हो गया है। इतना उन्मत्त कि खाना खाते समय खाया क्या पता ही नहीं। खाना खाते पता ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति के खाने में चिपकली गिर गई, वो मोबाइल एक हाथ से उठा, यहाँ बोल रहा मैं तो मांस खाता नहीं, ये मांस का टुकड़ा कहां से आ गया। लकीली उसको देख लेने तो खा लिया होता तो मर गया होता। तो उन्मत्त आज हम है संसार में, परंतु यहाँ पर उन्मत्ता किसकी हो रही है? कौन उन्मत्त हो रहा है? किस लिए उन्मत्त हो रहा है? अर्थात श्याम सुंदर राधा ठकुरानी के अंग सौरभ को सूंघ करके, उसकी खुशबू को उनकी नासिका में प्रवेश हो करके, उसके अतिरिक्त उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा, ये उन्मत्ता है। समझ आ रही बात? अर्थात उस अंग सौरभ की खुशबू को पान करके श्याम सुंदर और कहीं उनका कुछ भी नहीं उनको दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। उन्मत्त व्यक्ति को और जैसे कुछ भी नहीं सुनाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो अपनी ही दुनिया धुन में है। उसी प्रकार श्याम सुंदर भी राधा ठकुरानी के अंग सौरभ से जो परिमल है उसको रसपान करके उन्मत्त हो चुके हैं। और राधा ठकुरानी भी क्या कर रही है? श्री प्रेष्ठ के श्री अंग सौरभ से तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध हो रही, अर्थात स्तब्ध हो रही है। श्याम सुंदर के अंगों से जो कौस्तुभ मणि से जो सुगंध आ रही है, उनके श्री अंगों से जो सुगंध आ रही है, उसको प्राप्त करके श्री राधा ठकुरानी भी स्तब्ध हो रही है, शुद्ध हो रही है। अर्थात वो भी अपनी सुध बुध खो रही है। उनको भी और कुछ नहीं समझ आ रहा है, एकदम स्टंट सी हो गई है बस ये श्याम सुंदर के अंग सौरभ की खुशबू। तो दो चीजें इसमें बताई गई, एक
अपने हृदय में श्याम सुंदर को उन्होंने हिरण की भांति बांध के रखा हुआ, और श्याम सुंदर ने एक घड़ियाल की भांति, एक मकड़ी की भांति समुद्र में, श्याम सुंदर का हृदय बड़ा समुद्र है, उसमें बहुत सारे भक्त है, परंतु ये राधा ठकुरानी को ऐसे अपने हृदय में रखा हुआ है जिससे वो कहीं नहीं जाए, समुद्र से बाहर समुद्र में जा नहीं सकता। कहते हे श्री कृष्ण, तुमने अपने चित्त रूपी सागर में राधिका को मकड़ी की भांति रखा है। हे राधिके, तुमने अपने चित्त रूपी चंद्रमंडल में श्री कृष्ण को हिरण की भांति धारण कर रखा है। इन दोनों पदों से श्री राधा गोविंद की एक दूसरे के प्रति अत्याधिक आसक्ति प्रकाशित हो रही है। इन वचनों से हम क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं मनीष? क्या समझ रहे हैं इस पद से? हम मकड़ी के बांधते रखा है और चंद्रमंडल में रखा, क्या समझ रहे हैं इससे? क्या समझ आया? क्या समझ आया किसी को? प्रभु जी मकर का ही क्यों उदाहरण दिया है? बताता हूँ। मकर का उदाहरण इसलिए दिया कि समुद्र में मगरमच्छ राजा है, और ये मगरमच्छ हमेशा समुद्र में ही रहता है। मछली वछली को तो मगरमच्छ कहा जाता है, पर मगर, मादा घड़ियाल इज द किंग ऑफ द सी इन वन सेंस, इसलिए मकर का उदाहरण दिया। मगर से बैर नहीं करते, पानी में रह के मगर से बैर नहीं की जा सकती, इसलिए मगरमच्छ पानी का राजा है। और अब इन दोनों को अंग सौरभ की जो आकर्षण के कारण मदमत हो रहे हैं, इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे क्या प्रतीत हो रहा है? क्या प्रतीत हो रहा है मंजरी दीदी? प्रभु जी फिर से बोले एक बार। कह रहे इन सौंदर्य को, इस खुशबू को देख करके ये उन्मत्त हो रही है, एक शुद्ध हो रही है। इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे क्या पता लग रहा है? तो राधा रानी के अंग परिमल यानी सुगंध से वो वशीभूत हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। हाँ हाँ, पर इससे क्या पता हो, क्या प्रकाशित हो रहा है? उन दोनों की आसक्ति, उन क्या दोनों एक पे दूसरे के प्रति क्या इतना प्रेम है। उनका प्रेम, उनका उनका प्रेम कह रहे हैं कि वो इतने, एक बताया ना उन्मत्त होना क्या होता है? उन्मत्त होने से दूसरा कोई ध्यान ही नहीं है। उन्मत्त शब्द बताया था ना अभी, सब सुन रहे थे कि नहीं? हाँ प्रभु जी, लीन होना, लीन एक होना, दूसरे हो गए हैं, अर्थात इतने आसक्त हो गए एक दूसरे में, उनको इससे उनकी अत्याधिक आसक्ति प्रकाशित हुई। संसार की आसक्ति नहीं है ये। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट चेतना, हम दिव्य चेतना की बात कर रहे हैं। हम लोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंग शक्ति श्री राधा रानी की बात कर रहे हैं। हड्डी मज्जा मांस मल मूत्र से बने हुए शरीर की बात नहीं कर रहे। उनका शरीर हड्डी मल मूत्र से नहीं बना हुआ, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उस सच्चिदानंद स्वरूप में भी एक हृदय है, एक मन है, एक इंद्रियां हैं जो दिव्य इंद्रियां हैं, परंतु वो दिव्य इंद्रियां भी एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से आसक्त है कि वह जैसे जल और मीन, जैसे जल और मीन, वो अलग नहीं रह सकते। इसलिए कहते हैं हे कृष्ण, प्रियसी राधिका के श्री परिमंगल से तुम्हारा चित्त उन्मत्त हो रहा है। हे राधिके, प्रियतम के अंग सौरभ से तुम्हारी इंद्रिया अपहरण कर ली जा रही है। इसलिए अब पहले तक हमने सुना, 9वें श्लोक तक क्या सुना था? क्या सुना था 9वें श्लोक तक? उनके स्वरूप के गुणों को, उनकी अंग कांति कैसी है, उन्होंने कैसा पीताम्बर पहना हुआ है, कैसे कपड़े पहने धारण किए हुए हैं, बाहरी गुण उनके, श्लोक तक क्या वर्णन होगा? गुण स्वरूप कैसे, उनका सौहार्द, सुंदरता, ऐसे सभी गुणों को। 10 के बाद क्या वर्णन है? मानसिक गुण, मानसिक, उनके आंतरिक विचार। आगे कह रहे हैं हे श्री कृष्ण, तुम्हारी वंशी प्रेम मूर्ति स्वरूपिणी गोपरमणी शिरोमणि कीर्तिदा देवी उर्जेश्वरी श्री राधिका का गुणगान करने के लिए सदा बजती रहती है। हे राधिके, तुम्हारी रसना विश्व आह्लादक मुकुंद श्री कृष्ण के यश को कीर्तन रस का आस्वादन कराती रहती है।
क्या कर रहे हैं श्याम सुंदर और राधा रानी? बताओ क्या करा रहे हैं? परस्पर एक दूसरे के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? बंसी से राधा रानी के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी मतलब बंसी ही राधा रानी की धुन बजाती है, क्योंकि एक बात सेम रिसेंटली मैंने सुनी थी। एक बार राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली थी, फिर कृष्ण ने चैलेंज किया था तुम बजा कर दिखाओ। वो कह रहे थे कि राधा रानी ने तुमको सारे म्यूजिक सुनाया है, वो कैसे नहीं बंसी बजा सकती, अभी बजा कर दिखाती हूँ। तो राधा रानी से बंसी बजी नहीं। फिर कृष्ण कह रहे थे बंसी हमेशा राधा, तुमने कृष्ण की आसक्ति में कृष्ण गान उनके गुणों का गुणगान करने के लिए बंसी को बजाया था, इसलिए नहीं बजी। वो हमेशा राधा रानी के गुणों का ही गुणगान करती रहती है। कृष्ण राधा रानी के नाम के अलावा बजती ही नहीं कुछ। बहुत सुंदर। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं क्या? राधिका नाम वंशी डाके तुम्हारा राधिका नाम। वंशी केवल राधा रानी का नाम ही गुणगान कर रही। इसलिए श्याम सुंदर प्रेम मूर्ति स्वरूपिणी ललिता आदि में सर्वश्रेष्ठ कीर्तिदा देवी ऊर्जेश्वरी श्री राधिका का गान कर रही है तुम्हारी वंशी। सदैव उनका ही नाम पुकार रही है। राधे राधे गाए क्या भजन, मुरली डाकी बे राधिका नाम, राधे बोले मुरली डाकी बे मदिया किश्वरी नाम। राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मदिया ईश्वरी नाम। सुनिया चमाकी उठी बेदासी के मन करीबे प्राण। भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं जब राधा ठकुरानी को मुरली पुकारेगी, ये सुन करके मैं नरोत्तम दास ठाकुर कैसे रुक पाऊंगी, कैसे अपने प्राणों को धारण कर पाऊंगी। शीघ्र ही मैं भागूंगी उनकी सेवा के लिए। तो इसलिए निरंतर श्री मुरली भगवान की वंशी ललिता सखी विशाखा सखी बहुत सुंदर बहुत गुणवान है, पर इन सब में प्रेम स्वरूपा ललिता में भी श्रेष्ठ श्री राधा रानी का ही गुणगान मुरली कर रही है, उनको पुकार रही है। और राधा रानी क्या कर रही है? राधा रानी क्या कर रही है? अपने मुख से श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान कर रही है। निरंतर अपनी रसना अपनी जीवा से आह्लादित करने वाला, आनंद देने वाला मुकुंद श्री कृष्ण के यशों का कीर्तन रस को बलि बांति जानती है। वो जानती है कि केवल रसना को आनंद प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा। रसना समझता है क्या होती है? रसना क्या होती है? रसना जीभ होती है। जीभ। रसना को आनंद कैसे मिलेगा? रसगुल्ला खाने से? फिर क्या खाने से? गुणगान करने से, केवल श्याम सुंदर के गुणों का गुणगान करने से इसको आनंद मिलेगा। केवल गुणों का गुणगान करने से। मुकुंद प्रेष्ठ श्री कृष्ण के यश कीर्तन से ही रसना आनंदित हो सकती है। राधा ठकुरानी बलि बांति जानती है, इसलिए निरंतर उनका ही गुणगान रसना निरंतर कर रही है। और ऐसा गुणगान कि वो सबको आह्लादित कर रही है, श्याम सुंदर को भी आनंद प्रदान कर रही है। अमर कोश में कहा गया है कि यश कीर्ति एवं समज्ञा समानार्थक शब्द है। यश कीर्ति एक ही अर्थ देने वाले शब्द है। आगे वर्णन करते हैं। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे नयन कमल की मुद्रिमा के द्वारा व्रज नव युवतियों की शिरोमणि श्री राधिका का चित्त रूपी राजहंस निरुद्ध हो गया है। हे श्री राधिके, तुम्हारे अति निपुण तिरछे चितवन रूपी जल में व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चित्रूपी मणिराज आबाद हो गया है। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। श्री कृष्ण की जो नयन कमल है, उसकी जो मधुरिमा है, श्याम सुंदर के नयनों में अगर आप एक बार देख लेंगे, उनके कमल नयन का आप दर्शन कर लेंगे, तो हम तो पागल हो ही हैं। और इवन स्वयं श्रीमती राधा ठकुरानी
आपके नयन कमलों की जो मधुरिमा है, उसमें जो मधुरता है, उसमें जो आनंद है, उसमें जो मिठास है, हमको तो बस पता है मिठास खाली मिठाई खाने में ही है, ऐसा नहीं है। भगवान के सभी अंग मधुर है। अदरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम दमितम मधुरम अग्राधपते अखिलम मधुरम। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। उस मधुराधिपति श्याम सुंदर का सर्वांग मधुर है। उनके नयन कमलों में की मधुरिमा का दर्शन करने से राधा ठकुरानी ब्रज नव युवतियों की शिरोमणि, ब्रज में जो नव युवतियां हैं, नव युवतियां मतलब न्यू गोपीज, दे हैव जस्ट बिकम यंग, दे आर वेरी फ्रेश, जस्ट 15, जो ब्रज की नव युवतियों में शिरोमणि श्रीमती राधा ठकुरानी। इन नव युवती पहले बताया ना, सर्व कांता शिरोमणि, समस्त लक्ष्मियों की आधार, समस्त सौंदर्य की, वो तो क्या बताएं उनके गुणों का, महाभाव स्वरूपा। श्री राधा ठकुरानी के चित्त के राजहंस को भी निरुद्ध कर देता है। जिस प्रकार कमल की मधुरिमा इस प्रकार, उनके नयन कमल की मधुरिमा इस प्रकार से है कि राजहंस इधर उधर कहीं जाते नहीं है। राजहंस बड़े कंसंट्रेटेड रहते हैं। जो राजहंस होते हैं वो पानी में से दूध को पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं, इतना उनका कंसंट्रेशन, इतना उनका पावर है। परंतु ये श्याम सुंदर के नयन मधुरिमा ऐसी है कि श्री राधा रानी के चित्त को भी निरुद्ध कर दिया है। हाँ? उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनका ऐसा चित्त हो गया। और हे राधिके, तुम्हारे अति निपुण तिरछे चितवन, तिरछा चितवन क्या होता है? बस ऐसे ही तिरछा चितवन गाते रहते हैं। तिरछा देखना, नयन कटाक्ष से तिरछा देखना। हाँ, कटाक्ष, साइड लॉन्ग ग्लांस। जब राधा ठकुरानी थोड़ा सा भी ऐसे देख रही थी, सेवा कुंज वाली फोटो में आपने देखा होगा, हल्का सा तिरछा चितवन देखने इस मात्र से ही ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चित्त रूपी मनिराज आबाद हो जाता है। उनका चित्त जो है आध्यात्मिक चित्त, जो मीन राज है, जो मछलियों का राजा समझो, मछलियों का राजा समुद्र में कहीं भी घूम सकता है, परंतु एक चितवन से, एक तिरछी नजर से श्री राधा ठकुरानी के आपका हृदय रूपी मीनराज आबाद हो जाता है। हे श्री कृष्ण, आबद्ध हो जाता है। अबुद्ध क्या था? आबद्ध हो जाता है, बिल्कुल सही। तुमने अपने नेत्र कमल की माधुरी से व्रज नव युवती शिरोमणि श्री राधिका के चित्त रूपी हंस को वशीभूत कर लिया है। राधा रानी के चित्त रूपी हंस को, उनका जो चित्त है, चित्त समझते हैं ना, माइंड ऑफ द सोल, माइंड ऑफ द सोल इज चित्त। चित्त समझाया था महाराज ने, किसी को याद है चित्त? परसों संडे प्रोग्राम, माइंड ऑफ द सोल, व्हाट इज दिस चित्त एक्चुअली? मन के ऊपर का एक कवरिंग है इस जगत में। इस जगत में चित्त जो है मन बुद्धि अहंकार का नेक्स्ट लेवल की कवरिंग है, जिसमें सारे इंप्रेशंस है। हम क्यों बोलते हैं कि भजन करो रोज, कथा सुनो रोज, कीर्तन करो? क्योंकि ये चित्त में इंप्रेशन रहेंगे। और गलत चीज देखेंगे, गलत चीज करेंगे तो उसका इंप्रेशन रहेगा। मन तो लेके जाएगा दूसरे शरीर में, इंप्रेशन इसी चित्त में लगे रहेंगे। परंतु जब ये चित्त, इस चित्त को मन बुद्धि अहंकार ने कवर करके रखा हुआ, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। अब ये आत्मा का जो मन है वो है चित्त। बात समझ में आ रही कि नहीं? आत्मा का जो मन है, आत्मा का, दिव्य आत्मा का मन भी चित्त है। अब इस आत्मा के मन, इस चित्त को मन बुद्धि अहंकार ने कवर करके रखा है। मन में बहुत सारे बैड इंप्रेशन है, वो कवर हो गया, डर्ट जो उसके ऊपर कवरिंग है, जिस कारण से हम अपने स्वरूप को नहीं देख रहे। इसलिए बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जन, अपने चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो।
मन का मार्जन करना नहीं बोला ना, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो। अर्थात मन बुद्धि अहंकार से इस मन को, इस चित्त को दूर करो, इन सारे इंप्रेशंस को दूर करो। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जन से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा चेतो दर्पण मार्जन से? प्रतिपा निर्वापनम अग्नि निर्वापनम। और फिर आगे क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? श्री कैरव आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादम। फिर आनंद आने लगेगा नाम करने में, फिर आनंद लगेगा कथा सुनने में। नहीं तो कथा सुनना मजबूरी है। अब भैया बैठे हैं तो हमको बैठना पड़ेगा, नहीं तो हम अच्छे खासे मोबाइल के साथ खेल रहे थे। अब इसने एक दो बार प्रश्न पूछ लिया तो हमको बैठना पड़ा और सुनना पड़ा, नहीं तो हम आनंद से मोबाइल से खेल रहे थे। कार्तिक बोलेगा मैं तो बढ़िया फंस गया यहाँ पर यार। अब ये बोल रहा है तो सुनना पड़ रहा है, नहीं तो बढ़िया था हमारा, कुछ गप्पे मारते, कुछ खेलते, कुछ मोबाइल देखते, कुछ टीवी देखते। यही कवरेज है, दिस इज द कवरिंग चित्त। इसलिए हमको आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए हमको कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। हमको लग रहा है आनंद आ रहा है पर आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आनंद तो आ ही नहीं सकता। आनंद तो आत्मा का विषय है। आनंद शब्द का अर्थ है जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर 10 रसगुल्ले खाने के बाद 11 रसगुल्ले खाने का हमारा मन नहीं करता, हमको उसमें टेस्ट नहीं आता, तो आनंद कैसा? आनंद शब्द का अर्थ है जो एटर्नल है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी रुक नहीं सकता। समझ रहे हो बात? दैट इज व्हाट इज आनंद। अगर आनंद खत्म हो गया तो आनंद था ही नहीं। वो कोई सांसारिक सुख था, टेम्पररी सुख की अनुभूति थी, केवल आभास था, इमेजिनरी था, वो आनंद नहीं था। आनंद अगर आने लगेगा तो फिर और कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आनंद आएगा कब? चित्त रूपी दर्पण का जब मार्जन होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। फिर बहु महादावाग्नि, जो संसार के त्रिताप से हम जल रहे हैं। कौन से ताप होते हैं संसार में? त्रिताप। आदि भौतिक, आदि दैविक और अपने मन के भी बहुत सारे आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? भक्ति से आए हुए ताप। आदि दैविक देवताओं, आदि भौतिक किसी संसारी व्यक्ति ने, आदि आध्यात्मिक मन के द्वारा क्या होता है? मन के द्वारा, अपने खुद के ही मन के द्वारा। मुझे खुद के मन के द्वारा, खुद ही अच्छा लग रहा है, मैं माला क्यों करूंगा? नहीं लग रहा। संसार दुख भरा तो फिर माला करता। मन नहीं लगता। तो चित्त पे इंप्रेशंस है, हजारों जन्मों के इंप्रेशंस है, हजारों जन्मों के इंप्रेशंस है। हमने मान रखा है कि संसार में आनंद है, मुझे 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 आनंद आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। अभी तो मैंने जस्ट इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया है, अभी तक कहाँ आनंद था? अभी तक तो बस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए मेहनत करनी थी। अब एंट्री मिल गई है, अब देखो कितना आनंद आएगा। पर पूछो, यहाँ पर शिवानी दीदी भी इंजीनियरिंग कर ली है, और कौन है? माधवी दीदी भी कर ली है, पुष्पा दीदी भी कर ली है, रूप गोस्वामी प्रभु भी किए हैं, मोहन प्रभु भी किए हैं, और भी कोई कोई किए होंगे, मैं जानता नहीं। मनीष भी किया हुआ है, क्या नाम है इसका, शिखा ने भी किया हुआ है। पर इनको बोलो इंजीनियरिंग करने के बाद आनंद आ रहा है क्या? अभी पूर्ण हो गई इंजीनियरिंग? नहीं, सबसे बेस्ट था 12th तक का बेस। 12th तक ही मजा था। पर कार्तिक बोल रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद मजा आएगा, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, अपने हिसाब से कमाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी खाऊंगा, कहीं भी पीऊंगा, जो मर्जी। जी वहम है सारे। शिवानी दीदी बोल रही वहम है, आपको वहम हो गए। जब तक नहीं करते तब तक लगेगा, जब वहां पहुंचेंगे पता चल जाएगा। अब पूछो प्रतिभा दीदी को, सब कुछ उन्होंने किया, बेटी की शादी भी कर ली, पोते भी है, पोती भी है। क्या आनंद है माता दीदी? आनंद लिया आपने इन सब चीजों में? क्या कहे, कुछ नहीं कह सकते। हाँ कि ना? ये तो क्वेश्चन सच बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, आपने जिंदगी में मजे लिए क्या, या आपको अभी आनंद आ रहा है भक्ति में आने के बाद थोड़ा थोड़ा? अभी मजा आ रहा है कि सबसे मुक्त हो गए, अभी अपने मन से जी रहे हैं।
नहीं तो ये करना है, वो करना है, ये जिम्मेदारी है, ये सब खाली चलता जिम्मेदारी, खाली जिम्मेदारी ही करके हम पीछे भागते बस हैं। बस उसमें ही पीछे गए। और जो सुख की अनुभूति हुई, लगता है सुख की अनुभूति हो रही है, वो आनंद है नहीं, वो थोड़ा सा आभास है। आभास है। ये इंजीनियरिंग करने के बाद सुख मिलेगा, करते करते सुख मिलेगा। इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब की टेंशन। अब शानू बोल रही है आप जॉब तो करनी चाहिए, मृग तृष्णा है प्रभु जी। फिर हाँ प्रभु जी बताइए। मृग तृष्णा है कि हमेशा तृष्णा। आगे बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट फेज में फिर ले ऑफ की टेंशन, फिर शादी हो गई तो बच्चों को पालना पोसना, उनका फ्यूचर की टेंशन, फिर उनकी वो भी सेटल हो गए तो फिर उनके बच्चों की टेंशन, फिर अपने बुढ़ापे की टेंशन, अपने शरीर का दर्द, खत्म ही नहीं होती। इसलिए बताया गया है ये मृग तृष्णा। इसलिए चित्त रूप, परंतु चित्त में, हमारे मन में, हमारे चित्त में ऐसे इंप्रेशंस पड़ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा तो संसार में भगवान ने भोग रूपी आनंद रखा है ना, तभी तो लोग रहेंगे, नहीं तो क्यों रहेंगे संसार में। जब शकुंतला, कौन कौन किसका पहले पैदा किया था, जब पुरुष और स्त्री जगत में आए तो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। ब्रह्मा जी बोल रहे मैंने सृष्टि की रचना करानी है, ये तो अपने अपने रास्ते जा रहे, किसी को किसी में इंटरेस्ट ही नहीं। मनु और शत्रुपा वो अपना अपना देख रहे हैं, अपना मोबाइल उठा लिए और दोनों अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं। मोबाइल इज जस्ट एन एग्जांपल, दे हैव नो इंटरेस्ट। देन ब्रह्मा हैज टू क्रिएट लस्ट इन देयर हार्ट, काम बनाना पड़ा, उसके कारण वो एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित होंगे, हाँ तो फिर संबंध होगा, संभोग होगा, तो उनको कुछ तो आनंद की अनुभूति होगी, और उसके लिए वो सब कुछ करेंगे। फिर इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं 99% दिस वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ ओनली वन सुख, दैट इज काम सुख। ये पूरा संसार इस काम सुख के केंद्र बिंदु पर आधारित है। पुरुष दिन भर बहुत मेहनत करता है, गधे की तरह काम करता है, फिर घर में आऊंगा स्त्री सुख भोगूंगा। स्त्री भी दिन भर लगी रहती है गधे की तरह, पति आएगा सुख भोगेंगे। महाराज ने बोले इसके लिए इंसान इस काम सुख से माता पिता को भी मार सकता है, माता पिता को मार सकता है, भाई बहन को मार सकता है, कुछ भी कर सकता है इसके कारण। अब ये क्रिएशन, ये इनको अट्रैक्शन क्रिएट करना था, तभी तो सृष्टि की रचना आगे होगी। नहीं तो 4 कुमारों ने मना कर दिया, नारद मुनि ने मना कर दिया, 60,000 के 10,000 जो पुत्र हुए सब मना कर रहे हैं। इतनी मेहनत से मानस पुत्र बना रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं। सृष्टि की रचना आगे होगी कैसी, भगवान ने ड्यूटी दी है। Okay, let us create this attraction between man and woman, and everyone will be running after that throughout day, throughout the night, सुबह से शाम तक। चलो हम तो भक्ति मार्ग में हम थोड़ा जानते हैं, पर पूरे संसार को देखो, कहीं पर भी जाकर के सब लोग काम सुख के पीछे दीवाने हैं। उसी के लिए जॉब भी हो रही है, उसी के लिए काम भी हो रहा है, उसी के लिए मेहनत भी हो रही है, सब कुछ इसी के लिए हो रहा है। इसे टॉप मोस्ट सुख, इसी के लिए नहीं, बाकी सुख भी है, पर वो उतने नहीं जितने आकर्षित जीव को काम कर लेता है। और ये इंप्रेशन क्योंकि ब्रेन में पड़ा रहा हजारों जन्मों से, आज भी हमको लग रहा है कि संसार में भोग करने से मुझे सुख की अनुभूति होगी। ये चित्त के ऊपर इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन हो चुका है। ये जा नहीं रहा है, इसको कितना भी समझाओ ये मान नहीं रहा। नहीं, सुख तो मिलेगा, अभी नहीं मिला, कल मिलेगा। अब पूरा हो जाएगी डिग्री, फिर मिलेगा, जॉब में मिलेगा। शादी हो जाएगी, शादी में मिलेगा, शादी होके बच्चों में मिलेगा, फिर बच्चे नहीं तो पोते मेरी सेवा करेंगे, तब सुख की अनुभूति होगी। दिस इज व्हाट इज द इंप्रेशन, व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बाय द इल्यूजरी एनर्जी। अदरवाइज कोई भजन ही करके भगवत धाम न पहुंचे। इसीलिए चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना पड़ेगा, इस नाम रूपी, इस कथा रूपी से। इस कथा से इस रसना को आनंद प्रदान करने, कथा रूपी रसना जब ये बोलेगी, कान इसको सुनेंगे, अमृत पान करते रहेंगे। कथा रूपी के अमृत पान से जो जहरीला हमने जहर पिया है इतने जन्मों से, संसार के विषयों का भोग, विषय मतलब विष ही है, विषय विष, विष है, विष विष विष, विषय विषय विषय, विष विष विष, इट इज पॉइजन। विष मतलब पॉइजन। जो पॉइजन का हमने इतने जन्म जन्मांतरों से भोग किया हुआ है, और हमको लग रहा है हम अमृत का पान कर रहे हैं। काष्ठ चुशीली मन, हम बैम्बू को चूस रहे हैं, लग रहा रस मिलेगा। इसलिए तो बोलते हैं महाप्रभु के भजन में, पलाश शुकीली मन नाशल पशील कीट, सुगंध के सौरभरे आश,
सुगंध मिले तो इसलिए पलाश के पुष्पों को सूंघ रहा, वहां कीड़े नाक में घुस रहे हैं। मिठास के लिए बैम्बू को चख रहा है, चूस रहा है, उसमें से कोई रस निकल नहीं रहा है। कोई आनंद मिलेगा इसलिए आग को ही गले लगा लिया और लग रहा है इसमें कुछ आनंद मिलेगा। कहां से आनंद मिलेगा? ये संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। तो आनंद कहाँ है? आनंद श्री हरि नाम में है, श्री हरि के गुणगान में है। इसलिए स्वयं राधा रानी भी जिनका गुणगान कर रही है, ऊपर जो हमने सुना, श्री राधा ठकुरानी भी जिनके गुणों का गुणगान करके आनंद हो रही है, मधुमत हो रही है, उन श्याम सुंदर का गुणगान का रसपान करने से ही केवल हमारा हृदय संतप्त हो, जो संतप्त हृदय है वो शांत हो सकता है। केवल उनके नाम का गुणगान करने से ही हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर श्री राधा ठकुरानी तुम्हारे अति निपुण तिरछे चितवन रूपी जाल में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चित्ररूपी मणिराज आबद्ध हो गया है। कि हे कृष्ण, तुमने अपने नेत्र कमल की मधुरिमा से युवती शिरोमणि श्री राधिका के चित्ररूपी हंस को वशीभूत कर रखा है। हे श्री राधिके, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण का चित्त ही मणिराज है, श्याम सुंदर का चित्त ही मणिराज है। उसको आबाद करने के लिए तुम्हारे कटाक्ष जाल अति निपुण है। एक बड़े मछलियों के राजा को पकड़ना बड़ा कठिन है, कहीं भी चला जाता है। मछलियों का राजा है ना, बहुत तेज है, फटाफट कहीं भी चला जाता है। कैसे पकड़ा जाए? पकड़ा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का मन मणिराज के जैसा है, कभी यहां तो कभी वहां, कभी सखाओं के साथ पहुंच गया तो कभी चंद्रावली के पास पहुंचे, तो कभी श्यामला के पास पहुंच गया तो कभी कहीं पहुंच गया। मन एक जगह रहता नहीं, और मन पहुंच गया तो वो भी पहुंच गए। परंतु हे श्रीमती राधिके, आपके जो कटाक्ष है ये एक ऐसा जाल है एक मछुआरे का, जिस प्रकार बड़ा ही पक्का जाल होता है, उससे मछली बाहर भाग नहीं सकती। उसी प्रकार आपका जो कटाक्ष है ये अति निपुण जाल है, जिसके अंदर ये मणिराज श्री कृष्ण भी फंस जाते हैं। एक कटाक्ष आपने ऐसे देखा, वो कहीं पर भी होंगे, कितने भी दूर होंगे, राधा ठकुरानी के कटाक्ष उनके पड़ गए, उनका पीतांबर गिर जाता है, मुरली उनके हाथों से छूट जाती है और आबद्ध हो जाते हैं। अमरकोश में कहा गया है, अन्यान्य उल्लंघित शब्द जाल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ नेत्र सौंदर्य वशता परस्पर आसक्ति को व्यंजना वृत्ति के आधार पर व्यक्त किया गया है। इस एग्जाम्पल के द्वारा कि उनके कटाक्ष कैसे जाल है और श्री श्याम सुंदर का हृदय किस प्रकार से मीन राज है। मीन राज मछलियों का राजा है, ये एक मछली है समझो। इस प्रकार एक मछली बड़ी तेज भागती है, परंतु एक निपुण मछुआरा उसको पकड़ ही लेता है। उसी प्रकार से राधा ठकुरानी के कटाक्ष से श्याम सुंदर फंसी जाते हैं। इसलिए कहते हैं आगे रूप गोस्वामी, हे श्री कृष्ण, तुम्हारी वंशी नाद रूपी अगस्त मुनि श्री राधिका के अचल धैर्य रूप सगुन सिंधु का पान करता है। हे श्री राधिके, तुम्हारा अखिल विद्याओं में श्रेष्ठ वाणी के वंदनीय गान द्वारा संपूर्ण भुवन मनोहनकारी श्री कृष्ण चित्रूपी हिरण को सम्मोहित करती हो। उनके हृदय, पहले शरीर बाहरी रूप से उनके गुणों का वर्णन किया, अब उनके हृदय में क्या हो रहा है, कैसे एक दूसरे को वशीभूत किए हुए हैं। कैसे श्री कृष्ण ने कलश के उत्पन्न होने वाले अगस्त्य मुनि रूपी तुम्हारी वेणुनाद, गोपेंद्र नंदन श्री नंदराज के मित्र वृषभानु जी के कन्या श्री राधिका के अचल धैर्य रूपी सिंधु को पान करने वाली। क्या समझे? जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र को एक चुल्लू में लेकर के, कमुंडल में लेकर के पान कर लिया था, क्या था ना, अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था। एक गड़े में, एक चुल्लू में ही पूरा समुद्र पी लिया था। एक कलश में जिस प्रकार से अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था, उसी प्रकार आपकी वेणुनाद, आपकी बांसुरी की जो नाद है, उसके द्वारा श्री नंदराय जी के मित्र वृषभानु, नंदराज जी के मित्र कौन है? वृषभानु महाराज। और वृषभानु महाराज की कन्या कौन है? श्रीमती राधा ठकुरानी।
यहाँ पर नंदराज का भी, वृषभानु महाराज का भी गुणगान करते हुए रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक को उदय कर रहे हैं कि आपके मित्र, नंदराज के मित्र वृषभानु महाराज की पुत्री श्री राधिका के अचल धैर्य, उनका धैर्य अचल है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसका कोई पान नहीं कर सकता। परंतु आपके मुरली नाद ऐसा है जिस प्रकार से अगस्त मुनि समुद्र को पान कर लेते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी के धैर्य को भी आप शोभित कर देते हैं। अर्थात राधा रानी का धैर्य समुद्र के समान विशाल है। उनके धैर्य को कोई भी हिला नहीं सकता, उनके चित्त को कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उनके हृदय को, उनके चितवन को एक निमिष मात्र के लिए भी कोई अपनी ओर उनकी सेवा भावना नहीं जा सकती। इतना उनका धैर्य है, समुद्र के समान उनका धैर्य है। समुद्र बीच में कितना शांत रहता है, कितना डीप, जितना डीप उतना शांत। समुद्र के बीच में जाइए कभी, अगर बीच में मतलब सेंटर में, अंदर नहीं घुसना है, जहाज में ही, देखिए कोई लहर नहीं है, एकदम शांत है। मगर जितना शांत है उतना ही खतरनाक है वो। धनुषकोडी में हम लोग एक बार गए थे दर्शन करने, रामेश्वरम के पास। लगा ये समुद्र तो कुछ भी नहीं है, तो पानी हिल भी नहीं रहा है, हिल भी नहीं रहा था पानी। उधर रामेश्वरम में तो पानी बहुत लहरें हैं, थोड़ा शांत है, लहरें हैं पर थोड़ी सी स्नान करे। ये धनुषकोडी स्थान पर हम गए, वहीं से राम जी पार किए थे। मतलब कम से कम 2 फुट दूर में खड़ा था। मैं सोचा चलो इस स्थान पर आचमन कर लेते हैं। 2 फुट दूर खड़ा होते हुए मैंने जूं ही पैर रखा, वो पैर मुझे जैसे किसी ने मैग्नेट की तरह खींच लिया। लकीली मैं लेट गया जमीन पे और रेंगते रेंगते बाहर की ओर आया, नहीं तो समुद्र वो पूरा खींच लेता अंदर। पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, तो पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं ये लोग। बोल रहे उधर मत जाओ, ये बहुत शांत समुद्र जो दिख रहा है, ये बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत अट्रैक्शन है, इसमें मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन है। तो जब मैं वहां से आया, बहुत लोग मुझे बोले तुम जिंदा कैसे है हमको पता नहीं, तुम जिंदा कैसे है हमको पता नहीं। वो सच में अब तो उन्होंने बंद ही कर दिया, वो भी उस समय भी अलाउड नहीं करते थे, उस समय भी उस स्पॉट पे। और इसलिए बोलते कि वहां से श्रीलंका, उस पार श्रीलंका दिखता है, और उनके नाविक घूमते रहते, बोलते वो गोली भी मारते हैं, पकड़ भी लेते हैं, जो भी है वो सब छोड़ो, उधर जाना ही अलाउड नहीं था उस पॉइंट के ऊपर। पर मैं पता नहीं क्या जोश आ गया, मैं दौड़ के गया, लगता था ये पास में ही है, और इतना दूर, वो भी दूर था बहुत। पर अब आधे रास्ते पहुंच गया, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, चलो उधर ही जाता हूं, आचमन कर ही लेता हूं। आचमन क्या करता हूं, जान बचा के कैसे वापस आया। 3 फीट दूर से ऐसा खींचा पैर को कि मुझे लगा समुद्र शांत है, यहाँ पे थोड़ी कोई, यहाँ तो लहर ही नहीं है, तो यहाँ ये क्या करेगा। फिर वही उसी रेत को, जो गीली थी रेत को छू करके सर पे लगाया। मैं कहा यही ठीक है, अब तो वहां जाने ही नहीं देते। तो कहने का इसलिए बता रहा हूं कि जो समुद्र बड़ा शांत है, जो गहरा समुद्र बड़ा शांत दिखता है, बड़ा ही उसके अंदर चुंबक शक्ति है। तो राधा रानी का हृदय बड़ा समुद्र के समान है, उनका धैर्य। परंतु श्याम सुंदर की बांसुरी ऐसी है, जिस प्रकार से अगस्त मुनि ने उस पूरे समुद्र को पान कर लिया, उस प्रकार से श्याम सुंदर की मूर्ति इस प्रकार से राधा ठकुरानी को नाम पुकारती है। श्याम सुंदर के हृदय के नाद से वो ध्वनि बाहर जब आती है, तो राधा रानी रुक नहीं पाती है, उनका धैर्य वो नहीं संभाल पाती है। जिस प्रकार से अगस्त मुनि ने पूरा पान कर लिया, उस प्रकार राधा रानी के पूरे धैर्य को श्याम सुंदर की मुरली की नाद पान कर लेती है, और वो दौड़ती दौड़ती उनके पास चली आती है। और इसी प्रकार कहते हैं, हे राधिके, तुम विद्याओं में श्रेष्ठ महती वाणी, वीणा के वंदनीय गान द्वारा अखिल विमोहन श्री कृष्ण के चित्तरूपी हिरण को सम्मोहित करती हो। जिस प्रकार से विद्याओं में श्रेष्ठ वीणा है, वीणा के द्वारा जो विद्याओं का गान, वंदनीय गान द्वारा अखिल विमोहन, जो सबको विमोहन करने वाले श्याम सुंदर, जो मदन को भी मोहित करने वाले हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण, उनके चित्त को आप हिरण को सम्मोहित करती हो। ऐसा लग रहा है जैसे उनके चित्त रूपी हिरण को आपने, ना हिरण किसी के पास जाता नहीं, इसलिए हिरण का बार बार प्रयोग हो रहा है। हिरण किसी के पास जाता, हिरण बड़ा डरपोक होता, दूर भाग जाता, थोड़ा सा भी दूर भाग जाता, थोड़ी सी आवाज आके एकदम कान खड़े होकर के दूर चला जाएगा। परंतु इसलिए हिरण किसी के पकड़ में नहीं आता है। परंतु आपका जो गुण है, आपकी जो वीणा
वंदनीय गान है जो आप पुकारती है या जो भी आपका गान है, वो अखिल विमोहन श्री कृष्ण के चित्त को भी हिरण की तरह जिस प्रकार सम्मोहित कर लेती है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट गान विद्या से परस्पर अनुरंजकता अनुरक्त सूचित होता है। इस प्रकार से आप विद्याओं का गान करती है। 15वां तक पढ़ेंगे फिर रुकेंगे। हे कृष्ण तुम कभी भी अनुषंगिक रूप में प्रसंगवश उच्चारित श्री राधिका का नाम श्रवण करके तत्क्षणात समस्त विलास आदि कलाप को भूल जाते हो। हे राधिके, कृष्ण इन युगल वर्णों को सुनने मात्र से ही तत्क्षण तुम्हारे श्री अंगों में सात्विक भाव सूचक जड़ता व्याप्त होने लगती है। क्या होता है? चलो रुकते हैं। क्या होता है यहाँ पे? श्री कृष्ण जो है, तुम कभी भी अनुषंगिक रूप में प्रसंगतावश, ऐसे कहीं कोई बात चल रही है, वहां पर राधा शब्द आ गया, किसी ने राधा रानी बोल दिया, या किसी ने राधा शब्द किसी और प्रकरण में बोल दिया। प्रसंगतावश भी अगर कहीं राधा नाम का उच्चारित हो जाता है, अखिलित विलास कलाओं के समूह को तुम भूल जाते हो। श्याम सुंदर सब कुछ तुम भूल जाते हो अगर कहीं प्रसंगतावश, ऐसा नहीं कि राधा रानी को कोई पुकारा, राधा रानी कोई डिस्कशन हो रहा है, प्रसंगतावश कुछ राधा शब्द निकल गया, केवल प्रसंगतावश राधा शब्द निकलने मात्र से ही आप सब कुछ भूल जाते हो। आप सब कुछ भूल जाते हो। क्या होता है? श्रवण करते तत्क्षणात समस्त विलास आदि कलाप को भूल जाते हो। अब सखाओं के साथ खेल रहे हैं, हो सकता है, या कुछ भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते कोई बोला पीछे से, ए राधा। अब उनके मुख में भोजन हाथ में है, वो हाथ में ही रह जाएगा, मुंह तक पहुंचेगा ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि ये भोजन मुझे खाना है, वो ऐसे मुंह में ही रह जाए, हाथ में ही रह जाता है, और उनको राधा रानी के चिंतन हो जाता है। बाकी सखा बोलेंगे, अरे कन्हैया उठो, अरे कन्हैया चलो। वो भूल चुके हैं अपने आप को, उनको पता ही नहीं है मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं। तो जैसे तैसे उठा करके उनको, ए चलो के क्या कर रहा, तो डांट वांट फटकार करके, हाथ गुस्सा मार करके उठ, तब जाके उनकी सुध वापस आती है। अर्थात प्रसंगतावश भी अगर कोई राधा नाम उनके सामने पुकारता है, राधा नाम प्रकट होता है, तो आप समस्त कला विलासों को भूल जाते हो। आप विलास कर रहे हो, खेल रहे हो, आपकी कलाएं सब कुछ भूल जाते हो। और हे श्री राधिके, कृष्ण, ये दो शब्द कृष्ण, अगर ये कृष्ण शब्द, ये वर्ण, ये दो वर्ण भी कहीं पर उच्चारित होते हैं, इनको सुनने मात्र से तुम्हारी समस्त अंगों में जड़ता व्याप्त होती है, जड़ता विस्तार होने लगती है। इस प्रकार यहां नाम माधुर्य की परस्पर वशता सूचित होती है। एक दूसरे के नाम से भी कैसे श्याम सुंदर और राधा ठकुरानी वशीभूत है, एक दूसरे के नाम सुनने मात्र से कैसे वशीभूत एक दूसरे के। केवल कृष्णा शब्द बोलने मात्र से ही राधा रानी जड़ता को प्राप्त होती है, अर्थात उनको सुध बुद्धि ही नहीं रहती है, स्टेचू जैसी बन जाती, पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। उधर भी श्याम सुंदर भी स्टेचू ही हो गए एक प्रकार से, अपने सारे कला विलास को भूल गए, मेरी कलाएं, मैं कौन हूं, मैं सब भूल जाते हैं। और यहां राधा रानी भी केवल दो अक्षर कृष्ण बोलने मात्र से ही जड़ता को प्राप्त होती है, अर्थात एक दूसरे के नाम के प्रति भी कितनी मधुरिमा है, एक दूसरे के नाम के प्रति भी कितना इनका आसक्ति है, कितना प्रेम है, कितनी माधुरिमा भरी हुई है, और नाम से ही कैसे वशीभूत हो जाते हैं एक दूसरे के। तो इस प्रकार से इन 14-15 श्लोक। अगला, हे गोपरानंद श्री कृष्ण, हे गोकुलवरेण्य वृषभानुनंदिनी श्री राधिका, यह हतभागिनी मस्तक पर अंजलि बांधकर तुम दोनों को प्रणाम करते हुए कुछ भिक्षा मांगती है। अब रूप गोस्वामी अपने हाथों को सर पे रखते हुए, अपनी अंजलि को सर पे रखते हुए बोलती है, हे मैं बहुत ही अभागिनी, हे राधा ठकुरानी, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे कुछ भिक्षा मांगना चाहती हूँ। आपका गुणगान इतना कि आप कुछ भिक्षा दे दो मुझे, कुछ भीख मांगना चाहती हूँ। क्या भिक्षा मांगना चाहती है वो हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम, आप लोगों ने कल रात्रि बहुत देर तक नाम जप किया, मैं देखा प्रतिभा माता और बिट्टा दीदी, नीतू दीदी, चंद्रकांता दीदी, बहुत भक्तगण दूसरे ग्रुप में कृष्ण की और ग्रुप के भक्तों के साथ जप कर रहे थे।
और बहुत सारे जगहों पर ऑनलाइन कथा कीर्तन चल रहा था। हम भी रात को 2 बजे तक नाम जप किए और थोड़ा सा प्रभु जी 1:30 बजे तक किया। वेरी गुड, आपका भी कल्याण हो गया। किसी ने अगर 1:30 बजे एक तक आसन पूरा। पर किसी ने अगर एक आसन पर बैठ करके एक मंत्र का जब 3-3.5 घंटे किया होगा तो उसको एक पुरुष चरण का फल अवश्य मिलेगा। अर्थात जिस मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमको 12 साल लगते हैं, वो एक दिन उस चंद्र ग्रहण के केवल एक पुरुष, अर्थात चंद्र ग्रहण से शुरू से लेकर चंद्र ग्रहण अंत तक एक आसन पर जो एक मंत्र का जप करेगा उसका मंत्र सिद्ध होगा ही होगा। एक पुरुष चरण में जिसका मंत्र सिद्ध होना होगा उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या भक्तों ने, मैं देखा बहुत सारे भक्तों ने नाम किया, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बीच में मैं गायत्री करने चला गया, बीच में काम गायत्री, बीच में मुझे लगा ये सबको भी सिद्ध कर, ज्यादा लालच के चक्कर में बैठा तो एक ही जगह, परंतु उसकी भी अनुभूति हुई। सुबह जो हम गायत्री आदि करते हैं तो उसमें कुछ अनुभूति तो हुई। इसलिए इट इज नॉट जस्ट बोल दिया गया पुरुष चरण का फल मिलेगा, अवश्य ही फल मिलता है। तो ठीक है, आप सबकी भी कुछ अनुभूति होगी तो अवश्य कल बताएंगे। आज समय मैंने अधिक ले लिया है। श्याम सुंदर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था ये प्रेयर समझो अभी समझ रहे हैं, वो एज इट इज रटनी भी और समझनी है, क्या मतलब ये प्रेयर? हाँ ये प्रेयर अभी जो हम समझ रहे हैं अभी जो, अगर रट लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर रट पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इसको उत्कल कावलरी ट्रांस एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर उन्होंने गाया है, मगर टफ है थोड़ा सा संस्कृत नहीं रट पाओ तो इन शब्दों के मर्म को ही समझ करके हम सुबह शाम जब भी भजन करें इनके भावों को अपने हृदय में प्रकट करें, और आगे जो प्रार्थना अब रूप गोस्वामी कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं को अधिक हम अपने हृदय में धारण करके उन प्रार्थनाओं को करेंगे, है ना। गुणगान तो करेंगे ही, पर वो प्रार्थनाएं जो आगे कर रहे हैं हम हाथ पे अंजलि लेते हुए, वो प्रार्थनाएं हम अधिक करेंगे। ठीक है, ओके। अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे रुकेंगे, कल फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी आपने देर रात तक अपना साधन भजन अच्छे से किया और आपका कल्याण अवश्य होगा, और मुझे भी आशीर्वाद दे मेरा भी कल्याण हो। हम सब लोग इसी जन्म में राधा श्याम सुंदर की निकुंज की सेवा प्राप्त कर सके, बहुत बड़ी बात है, परंतु छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु क्या करेंगे, और कोई साधन भी और कोई उपाय भी नहीं है। आप ही कर सकते हैं, आप ही करा सकते हैं। इसलिए आपके चरणों में ही असमर्थता प्रकट करते हुए कृपया करके हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, प्रचुर कृपा दृष्टि कीजिए, ताकि हम सब आपके चरणों की सेवा प्राप्त कर सके, गुरु वैष्णव की सेवा प्राप्त कर सके। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा रानी महारानी ब्रजरानी रसरानी वृषभानुनंदनी जू की जय। श्री सुंदर की जय, श्री राधा सखी वृंद की जय, जय नंदन गौर हरि परम दयाल महाराज की जय, पिताजी गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्रमोहन प्रणाम प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, अनुराधा जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे राम कृष्ण। सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम, बिमला दीदी, समर्थ प्रभु, दीक्षा दीदी, मनीष प्रभु, कार्तिक प्रभु, शिखा दीदी, सकल चरणों दंडवत प्रणाम, गौरंग बाबा, नित्याई गौर प्रेमानंदे रवि दीदी दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे राम, सबको मिले वृंदावन धाम। जय जय जय।